एक समय आता है जब एक औरत को आखिरकार ये महसूस होता है कि उसने क्या खो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शुरुआत में उसे यकीन नहीं होगा। वो खुद से कहेगी वो वापस आएगा, या वो बस गुस्से में है, या अच्छे लोग हमेशा माफ कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझती कि जब एक अच्छा आदमी दूर चला जाता है तो वो पहले जैसा वापस नहीं आता। असल में एक अच्छा आदमी अहंकार या ईगो में नहीं जाता, वो दर्द की वजह से जाता है। वो तब जाता है जब उसने हर कोशिश कर ली होती है, जब उसने चुपचाप मिन्नतें की होती हैं, गहरा प्यार किया होता है और फिर भी उसे हल्के में लिया गया होता है। और जब इस तरह का आदमी हार मान लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत को देखा है जिसने सोचा था कि वो आपको कभी नहीं खोएगी, लेकिन अब वो आपकी खामोशी को गौर से देख रही है? क्या आपने उसकी आंखों में वो उलझन देखी है जब आपका नाम अब कहीं दिखाई नहीं देता, जब वो मैसेज करती है और आप तुरंत जवाब नहीं देते, जब उसे ये महसूस होता है कि आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका प्यार सब कुछ शांत हो गया है? यही खामोशी है, यहीं से उसका पतन शुरू होता है। शुरुआत में वो हंसकर टाल देगी, अपनी सहेलियों से कहेगी वो बस ज़्यादा दिखावा कर रहा है। वो आज़ादी के बारे में स्टेटस लगाएगी, शांति पर कोट्स डालेगी। लेकिन रात में जब कोई नहीं देख रहा होता तो वो आपकी पुरानी चैट खोल कर देखती है, आपकी तस्वीरें देखती है, वो गाना चलाती है जो आपने उसे भेजा था ताकि वो फिर से कुछ महसूस कर सके। क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानती है कि उसने कोई साधारण आदमी नहीं खोया, उसने उस इंसान को खोया जिसने सच में परवाह की। वो आदमी जिसे याद था कि उसे अपनी कॉफ़ी कैसे पसंद है, चोट लगने पर वो कैसे चुप हो जाती थी, और जब वो अंदर से टूट रही होती थी तब भी वो कैसे मजबूत होने का दिखावा करती थी। लेकिन आप मुझे बताइए, कोई औरत कब तक ठीक होने का दिखावा कर सकती है जब वो आदमी जिसने उसकी दुनिया को संभाल रखा था अब पीछे मुड़कर भी नहीं देखता? यही पहला स्टेज है, डिनायल। ये तब होता है जब वो आपको बदलने की कोशिश करती है, खुद को व्यस्त रखती है, खामोशी को शोर से भरने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं होता, क्योंकि कोई उसे उस तरह नहीं समझता जिस तरह वो आदमी समझता था। कोई उसे प्यार और सब्र के साथ टोकता नहीं है जब वो गलत होती है। कोई उसे उस प्यार और धैर्य के मिश्रण से नहीं देखता था। और सबसे बुरी बात यह है कि उसे ये सब एक बार में महसूस नहीं होगा, ये झलकियों में आएगा। रेडियो पर एक गाना, किसी पुराने नंबर से आया मैसेज जिसे वो दिल से जानती थी, या कोई शाम जब वो लोगों से घिरी होगी लेकिन पूरी तरह अकेली महसूस करेगी। और तभी उसे समझ में आएगी वो सच्चाई जिसका उसने कभी सामना करने की सोची भी नहीं थी। उसने सिर्फ एक आदमी को नहीं खोया, उसने उस आदमी को खोया जिसने उसकी काबिलियत को तब देखा था जब उसने खुद पर यकीन भी नहीं किया था। वो आदमी जो उसके लिए दुनिया से लड़ लेता, लेकिन लड़ते लड़ते थक गया। अब आप मुझे बताइए, आप खुद को कैसे माफ करेंगी जब जिसे आपने दूर धकेला वही अकेला इंसान था जो हमेशा साथ रहा? शुरुआत में उसे लगा कि आपकी खामोशी एक खेल है, अब ये सजा जैसी लगने लगी है। दिन हफ्तों में बदलते हैं और वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगती है। आप उसकी स्टोरी नहीं देखते, आप अब उस टाइम ऑनलाइन नहीं होते, और जब वो आखिरकार मैसेज करती भी है तो आपका जवाब छोटा, ठंडा और बस औपचारिक होता है। तभी उसे लगता है कि आप बदल चुके हैं, और उस तरह से नहीं जैसा वो चाहती थी। आप दूर, काबू में और शांत आत्मविश्वास वाले बन गए हैं। वही आदमी जो कभी उसकी हाँ सुनने के लिए पीछे भागता था अब एक ऐसे सुकून से चलता है जिसे वो समझ नहीं सकती। अब वो सोचने लगती है कि उसे ये शांति कौन दे रहा है, रात में उसकी बातें कौन सुन रहा है, उसके मैसेज पर कौन मुस्कुरा रहा है। ये पागलपन है ना? कोई औरत महीनों तक किसी के प्यार को नज़रअंदाज कर सकती है, लेकिन जिस पल वो आदमी प्यार देना बंद कर देता है अचानक वही आदमी उसकी हर सोच में बस जाता है। एक अच्छे आदमी को खोने की यही बात है। जब वो आदमी आपकी कीमत पहचानने के लिए आपसे मिन्नतें कर रहा होता है तब आपको उसकी कीमत पता नहीं चलती। आपको उसकी कीमत तब पता चलती है जब उसकी आंखें अब भीड़ में आपको नहीं ढूंढती। आप मुझे बताइए, आपने उसे कितने मौके दिए, कितनी बार उसे माफ़ किया जब आपको नहीं करना चाहिए था, कितनी रातें उसके बगल में ऐसे सोकर बिताई जैसे आप अपने रिश्ते में अजनबी हों। फिर भी उसे लगा कि आप कभी नहीं जाएंगे, उसे लगा कि आपका प्यार हमेशा की गारंटी है। लेकिन जो बात उसने कभी नहीं समझी वो ये थी कि एक अच्छा आदमी गहराई से प्यार करता है, लेकिन जब वो अपनी शांति की रक्षा करने का फैसला कर लेता है तो वापस मुड़ना नहीं होता है। अब वो खुद आपका प्रोफाइल देख रही है, आपके कैप्शन समझने की कोशिश कर रही है, सोच रही है कि तस्वीरें किसने खींची, आप ज़्यादा खुश क्यों दिखते हैं।
और आप जानते हैं उसे सबसे ज्यादा किस बात से दर्द होता है? ये नहीं कि आप चले गए, ये नहीं कि आप गुस्से में नहीं हैं, बल्कि ये कि आप कुछ साबित करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, आप बस आगे बढ़ गए हैं। किसी भी औरत को सबसे गहरी चोट यही देती है उस आदमी को देखना जिसे उसने सोचा था कि वो हमेशा इंतजार करेगा, लेकिन उसने इंतजार करना छोड़ दिया। तभी वो सब कुछ दोहराने लगती है, हर झगड़ा, हर ठंडा जवाब, हर मौका जब उसने आपको छोटा महसूस किया। और इस बार वो सब कुछ अलग नजर आता है। उसे याद आता है आप कैसे सुनते थे तब भी जब वो कुछ नहीं कहती थी, आप कैसे उसकी रक्षा करते थे तब भी जब वो इसके लायक नहीं थी, आप कैसे उसकी कमजोरियों को देख लेते थे जब दूसरों को पता भी नहीं होता था कि वो है। और अब यही यादें उसे बेचैन करती हैं। उसे अपनी खामोशी में आपकी आवाज़ सुनाई देती है, शांत पलों में आपकी हंसी सुनाई देती है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि अब वो आपको मैसेज नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानती है कि आप अब वो आदमी नहीं है जिसे उसने कभी नज़रअंदाज किया था। आप बड़े हो गए हैं और वो वहीं खड़ी है जहां आपने उसे छोड़ा था। क्या आपने कभी किसी औरत को ये महसूस करते देखा है कि उसने कुछ सच्चा खो दिया? ये शोरगुल वाला नहीं होता, ये शांत होता है। ये उस तरीके में होता है जिससे वो अपने फोन को घूर कर देखती है पर कभी टाइप नहीं करती, जिस तरह वो उन तस्वीरों पर मुस्कुराती है जिन्हें वो फिर कभी पोस्ट नहीं करेगी, जिस तरह वो शांति की बात करती है लेकिन उसकी आंखें थकी हुई लगती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उसने एक पवित्र चीज के साथ खिलवाड़ किया और ये दुनिया उसे ये दिखा रही है कि जब एक अच्छा आदमी आखिरकार खुद को चुनता है तो कैसा लगता है। एक पल ऐसा आता है जब एक अच्छा आदमी खुद को समझाना बंद कर देता है, बहस करना बंद कर देता है, समझा जाने की कोशिश करना बंद कर देता है और इसके बजाय वो शांत हो जाता है। ये खामोशी ही उसके ठीक होने की आवाज है। दरअसल जब एक आदमी आखिरकार मान लेता है कि प्यार को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, तो वो सब कुछ जो वो कभी उसे देता था वापस खुद को देने लगता है। वो जिम जाता है, अपने काम पर ध्यान देता है, हर 2 मिनट में फोन देखना बंद कर देता है, फिर से शांति से सोने लगता है और कहीं ना कहीं उसी शांति में वो खुद को ढूंढ लेता है। तभी बदलाव आता है, क्योंकि वो औरत जिसे लगता था कि उसे बहुत चाहा जाता है, अब महसूस करती है कि उसकी जगह ले ली गई है, किसी दूसरी औरत ने नहीं बल्कि उस आदमी की शांति ने। और बताइए उससे ज्यादा दर्दनाक क्या है जब उसे महसूस होता है कि आपने उसके बिना भी खुशी पाली है। वो आपसे बात करने की कोशिश करेगी, कभी छोटा सा मैसेज, कभी कोई याद दिलाएगी, अरे बस पूछ रही थी कि तुम ठीक हो, पर आपका जवाब अब पहले जैसा नहीं होता। आप विनम्र होते हैं, दूर, मेहरबान पर अलग, और वो इसे महसूस करती है। आपकी शांत बेपरवाही उसे अंदर ही अंदर खा जाती है, क्योंकि एक समय वो आपकी दुनिया का केंद्र थी, अब वो आपके इनबॉक्स में बस एक मैसेज है। तभी वो टूटने लगती है, इसलिए नहीं कि आप चले गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आखिरकार समझती है कि उसने क्या फेंक दिया। उसे याद आता है कि कैसे आप उसके मैसेज का इंतजार करते थे, कैसे उसके मुस्कुराने पर आप चमक उठते थे, कैसे आप उसे तब भी माफ कर देते थे जब वो सॉरी भी नहीं कहती थी। और अब वो सच्चाई का सामना कर रही है। आप वो खास आदमी थे और ऐसे आदमी शायद उसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अच्छे आदमियों की एक बात होती है, वो बदला लेने के लिए ठीक नहीं होते, वो शांति पाने के लिए ठीक होते हैं। और एक बार जब वो उन्हें मिल जाती है तो वे उसे तोड़ने वाली चीज के पास कभी वापस नहीं जाते। जब वो आपकी खामोशी को और गहराई से समझ रही होती है, आप बाहर खुद का नया रूप बना रहे होते हैं, ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत, ज्यादा पहुंच से दूर। और ये उसे डराता है, क्योंकि उसे आखिरकार महसूस होता है कि आप सिर्फ दूर नहीं गए, आप उससे आगे बढ़ चुके हैं। बताइए एक औरत के लिए ज्यादा बुरा क्या है, किसी आदमी को जाते हुए देखना या उसे वो सब कुछ बनते देखना जो वो चाहती थी? लेकिन किसी और के लिए ये वो दर्द है जो उसके चेहरे पर नहीं दिखता, उसकी आदतों में दिखता है। वो जितना मानती है उससे ज्यादा बार आपका प्रोफाइल देखती है, वो हर आदमी की तुलना आपसे करती है और कोई मेल नहीं खाता। वो उस सुरक्षा को याद करने लगती है जो आप उसे महसूस कराते थे, इसलिए नहीं कि आपने क्या कहा, बल्कि इसलिए कि आप कैसे इंसान थे। लेकिन अब आप बदल चुके हैं। आपकी आंखें अब उसे नहीं ढूंढती, उसका नाम लेते समय आपकी आवाज नहीं कांपती। आप नाराज नहीं हैं, दुखी नहीं हैं, आप बस थक चुके हैं। और तभी वो सच में टूटती है, क्योंकि रिश्ते खत्म होने का सुकून तब नहीं आता जब आप दोबारा बात करते हैं। ये तब आता है जब उसे महसूस होता है कि आपको बात करने की जरूरत ही नहीं रही। वो चुपचाप रोएगी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो आपको वापस चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो जानती है कि उसने जो किया उसे ठीक नहीं किया जा सकता। और कहीं अंदर ही अंदर वो समझती है कि उसने सिर्फ आपको नहीं खोया, उसने खुद के उस रूप को खो दिया जो तब मौजूद था जब आप उसके पास थे।
बताइए, आप खुद के साथ कैसे जी सकते हैं जब वो इंसान जिसे आपने कभी हल्के में लिया था अब वहाँ मौजूद ही नहीं है जहाँ आपने उसे छोड़ा था। दर्द के बाद एक खामोशी आती है, एक ऐसी खामोशी जो खाली नहीं होती, वो पवित्र होती है। ये एक आदमी के खुद को फिर से बनाने की आवाज़ है। वो कोट्स पोस्ट नहीं करता, अपनी वापसी का ऐलान नहीं करता, वो बस गायब हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। दिन दर दिन चुपचाप सब्र से वो उन चीज़ों को ठीक करने लगता है जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसका अनुशासन मजबूत होता है, उसकी मौजूदगी गहरी होती है और उसकी ऊर्जा बदल जाती है। आप इसे उसके चलने के तरीके में, उसके खड़े होने के अंदाज में और उसकी शांति में देख सकते हैं। वो अब रिएक्ट नहीं करता, वो समझता है। वो अब पीछा नहीं करता, वो आकर्षित करता है। और यही कहानी पलट जाती है, क्योंकि जब वो अभी भी दूसरों की मंजूरी ढूंढ रही होती है, वो कीमत बना रहा होता है। जब वो अपना पास्ट फिर से लिख रही होती है, वो अपना भविष्य फिर से लिख रहा होता है। और बिना महसूस किए भी वो अभी भी उसके चारों ओर घूम रही होती है, जैसे कोई ग्रह उस सूरज के चारों ओर घूमता है जिसे उसने छोड़ा था। वो उसके अपडेट्स देखती है, उसकी चमक देखती है, उसकी शांति देखती है और उसे दर्द होता है। इसलिए नहीं कि वो उससे नफरत करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आखिरकार देखती है कि वो उसके बिना क्या बन गया है। पछतावा कभी जोर से नहीं आता, ये चुपके से आता है, उन पलों में जिनकी उसने उम्मीद नहीं की होती। जब वो किसी नई के साथ बाहर होती है और अचानक तुलना करती है कि वो आदमी कैसे बात करता है, सुनता है, कैसे उसे सुरक्षित महसूस नहीं कराता। वो जब आपका नाम सुनती है और उसका सीना कस जाता है, क्योंकि वो जानती है कि उसने जो खोया वो सच था। सच्चे प्यार की यही बात है कि आप उसे बदल नहीं सकते, आप उसे सिर्फ याद कर सकते हैं। और अब वो याद करती है, वो उस आदमी को याद करती है जो तब भी साथ रहा जब उसे प्यार करना मुश्किल था। वो उस आदमी को याद करती है जिसने उस पर यकीन किया जब वो खुद पर यकीन नहीं करती थी। वो उस शांति को याद करती है जो उसके पास थी और उस उलझन को जिसे उसने चुना। और अब आप सबक बन गए हैं। जो भी आदमी अब उसके करीब आता है, वो उस आदमी की झलक है जिसे उसने जाने दिया। और वो कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि बात ये नहीं थी कि आपके पास क्या था, बात ये थी कि आप क्या थे। आप अस्थायी लोगों की दुनिया में स्थिरता थे। आप ऐसे माहौल में ईमानदारी थे जो छेड़छाड़ को बढ़ावा देता है। आप ध्यान के आदि इस पीढ़ी में टिकाऊपन थे। और अब वो प्यार किए जाने और चाहत रखे जाने के बीच का फर्क समझने लगी है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है ज्यादा दर्दनाक क्या है? किसी ऐसे आदमी को खोना जिसे परवाह रही थी, या ये महसूस करना कि जिसने परवाह की वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उसकी खामोशी अब अलग लगती है। ये शांति नहीं, ये सजा है। वो आपकी तस्वीरें देखती है और एक पल के लिए चाहती है कि समय पीछे चला जाए, लेकिन जिंदगी पीछे नहीं जाती। और यही इसकी कठोर खूबसूरती है, क्योंकि हर बार जब वो आपको याद करती है तो उसे सच्चाई याद दिलाई जाती है। आपने उसे सबूत देने के लिए नहीं छोड़ा, आपने छोड़ा क्योंकि आपने आखिरकार अपनी कीमत देख ली। और यही मेरे दोस्त आगे बढ़ना कहलाता है। ये बदला नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये शांति है। ये इतनी जोर से गूंजती है कि उसे तोड़ने वाले के दिल में भी सुनाई देती है। अब वो आपको दूर से देखती है, थोड़ी शांत, थोड़ी दुखी, और शायद अपने मन के सबसे गहरे कोने में वो वे शब्द फुसफुसाती है जो वो कभी जोर से नहीं कहेगी। सच में वही सही इंसान था। जानते हैं मज़ेदार बात क्या है? शुरुआत में उसे लगा कि वो आज़ाद हो रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि वो उस अकेले इंसान से दूर जा रही थी जो हर तूफान में उसके साथ खड़ा होता। क्योंकि जब एक आदमी गहरा प्यार करता है तो वो बस यूं ही प्यार नहीं करता, वो लगाता है, वो कुर्बानी देता है, वो निर्माण करता है। वो अपने प्यार को सुरक्षा में बदलता है, अपनी परवाह को टिकाऊपन में, अपनी वफादारी को भरोसे में। और दुनिया ये चीज़ दो बार नहीं देती, वो इसे नए चेहरों, नई आवाज़ों, नए हाथों में फिर से ढूंढेगी। लेकिन ये पहले जैसा महसूस नहीं होगा। ये वैसा नहीं होगा क्योंकि वो कितने भी आकर्षक लगें, उन्हें छोटी छोटी बातें पता नहीं होंगी। उन्हें ये पता नहीं होगा कि वो अपनी कॉफ़ी कैसे लेती है। उन्हें ये याद नहीं होगा कि वो दुखी होने पर कैसे शांत हो जाती है। वो उसकी खामोशी और उसके गुस्से के बीच का अंतर नहीं समझेंगे। वो बस उसे देखेंगे, उसे जानेंगे नहीं।
और यही वो हिस्सा है जो उसे इस तरह तोड़ेगा जिसे आप कभी नहीं देख पाएंगे। देखिए, जिसे उसने आज़ादी समझा था वो असल में उस अकेले आदमी से दूरी थी जिसने उसकी आत्मा को देखा और फिर भी साथ रहने का फैसला किया। एक अच्छे आदमी को खोने की यही सच्चाई है। आपको तब तक पता नहीं चलता कि वो क्या था जब तक जिंदगी आपको ये नहीं दिखाती कि बाकी सब क्या नहीं है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि आप नकल करने लायक नहीं थे। वो आपकी आदतें, आपके शब्द, आपकी ऊर्जा की नकल कर सकती है, लेकिन वो आपके दिल को फिर से नहीं बना सकती, क्योंकि आपका प्यार अहंकार से नहीं आया था, ये आपके असली वजूद से आया था। ये आपके उस हिस्से से आया था जो आज भी ईमानदारी, वफादारी और हमेशा के रिश्ते में यकीन रखता था, उस दुनिया में भी जो नहीं रखती। और जब वो आखिरकार रात को बिस्तर पर लेटी होगी, फ़ोन उल्टा रखा होगा, दिल भारी होगा और मन उन यादों से दौड़ रहा होगा जिनसे वो भाग नहीं सकती, तो वो खुद से फुसफुसाएगी, ये मेरे पास था, असली चीज़ मेरे पास थी और मैंने इसे जाने दिया। वो अब उसका हमेशा के लिए है। आपका गुस्सा नहीं, आपका बदला नहीं, बस आपकी कमी। और मैं आपको बता दूं, आपकी कमी उसे आपकी मौजूदगी से ज़्यादा सिखाएगी, क्योंकि किसी औरत को उस आदमी की शांति से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं सताती जो उसके बिना ठीक हो गया हो। तो अगर आप ये अभी देख रहे हैं और आप वही आदमी हैं जिसे उसने छोड़ा है, तो पीछा मत करो, मिन्नत मत करो, अपनी कीमत साबित करने की कोशिश मत करो, बस खुद को फिर से बना लो। क्योंकि हर बार जब आप ऊपर उठते हैं तो ये दुनिया फुसफुसाती है, अब वो देखती है। और जब वो आखिरकार ये महसूस करेगी कि उसने क्या खो दिया, तो आप पहले ही आगे बढ़ चुके होंगे। नाराज़ नहीं, टूटे नहीं, बस बेहतर। और यही मेरे दोस्त सबसे ताकतवर बदला है।